क्या एक्सपीरियंस है सरफराज का, कोचिंग का कितना एक्सपीरियंस है, कितनी उसने फर्स्ट क्लास की टीम के साथ कोचिंग की है, अंडर 19 का कितनी दफा हेड कोच बना है, पाकिस्तान शाहीन का कितनी दफा हेड कोच बना है, कोई ग्लेडिएटर का कितनी दफा हेड कोच बना है, या किसी फ्रेंचाइज में कितनी दफा हेड कोच बना है, वो क्या एक्सपीरियंस है भाई। अगर आप बातें इतनी करते हैं एक्सपीरियंस, तो फिर सरफराज कैसे आगे, फिर मेरे जैसा बंदा भी जाके एक टूर पे जाके हेड कोच बन सकता है भाई, हम भी पाकिस्तान खेले में हेड कोच बन जाते हैं हम भी जाके। तो ये जब वो ये जो क्या कहते हो उसको, सीवीओ की बातें करते हो, सब कुछ करते हो, एड्स देते हो, ये किस लिए देते हो, बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को एड्स देते हो। सरफराज ये भी, सरफराज वो भी, सरफराज ये भी करेगा, सरफराज वो भी करेगा। और सरफराज के साथ साथ एक और आदमी जो कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, हर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में होता है, लेकिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, उससे सवाल होता है ना, वो कोई जवाब देता है, और उस आदमी का नाम है असद शफीक। उसके लिए भी मैंने बोला है कि अब अगली दफा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, असद शफीक को बिठाने की जरूरत क्या, जीते जागते असद शफीक को एक कार्डबोर्ड लगा दो, क्योंकि सवाल तो उससे होता नहीं है, जवाब वो देता नहीं है। जो जुल्म करता है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के लॉयल क्रिकेट फैंस के साथ इस कदर जुल्म कर रहा है कि अब हमारी बस हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैचेस देखने का दिल नहीं करता, क्योंकि एक जो 14, 15, 16 साल का बच्चा है ना, वो भी एक सेंस रखता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले, इस सिलेक्शन कमेटी के फैसले, सरफराज अहमद के फैसले, आकिब जावेद के फैसले हमारी समझ में नहीं आ रहे। 4 नौकरियां इस बंदे के हाथ में, तो किधर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, किधर है चेयरमैन, क्यों नहीं देखते किसी चीज को कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है, कैसे 4 नौकरियां एक बंदे के हाथ में दी हुई हैं, कैसे सरफराज आ गया, ये कौन लोग हैं जो चेयरमैन को फीडबैक देते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, ठीक है। और दूसरी बात, जाहिर सी बात है, टाइम ही नहीं है, कभी चेयरमैन इधर होते, कभी कहाँ होते, कभी किधर होते। और सरफराज अहमद अभी जो है ना बिल्कुल बच्चों के साथ खेल रहे थे। पहले उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली, फिर वो क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ जो है ना मेंटोर चले गए, फिर उनको जूनियर क्रिकेट का मेंटोर बना दिया गया, राइट। और उसके बाद वो जब इधर आए, ये मेंटोर बन गए पाकिस्तान कप के, कोई कुछ नहीं किया, राइट। फिर मैचेस भी खेलते रहे, ठीक है, हम सिखाना भी चाहते हैं, मैं खेल के ही नहीं सिखाऊंगा। और अब एकदम हमने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान बुरे तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर आ रहा, उनको सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी ले आया गया, और अब उसके फौरन बाद सरफराज अहमद हर मर्ज की दुआ बनते हुए पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कोच भी मुकर्रर हो गए। तालियां हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए, दोबारे मैं कहता हूँ छतें तोड़ के बाहर निकल जाओ, इतनी खुशियां मनाओ कि जबरदस्त किस्म के डिसीजंस लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पावे शावे, पता नहीं ये सरफराज भाई का कौन सा पावा लगा हुआ है, हर मसले का हल, हर पेचीदा अमराज, कुछ भी जो भी आपको किसी किस्म की भी कोई बीमारी हो, बवासीर का इलाज जो भी हो, सरफराज भाई के पास जा रहे हैं। उनको मेरे ख्याल में चीफ सिलेक्टर भी बनाया हुआ है, अंडर 19 कोच के मेंटोर भी थे उनके, पता नहीं क्या है, बार्बर भी होंगे, बाल भी शायद उनके काट रहे हैं बच्चों के। खैर इनके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, वो ये उसके अंदर मेंटोर बन के आए थे, एशिया कप में वो जीत गए थे, हर कोई जो कहता सरफराज की वजह से जीत गए। उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर जो हरकतें की थी इन्होंने, पहले वो नेट रन रेट के चक्कर में कि जी इसको नहीं तो उसको आने दे। तनवीर अहमद साहब पाकिस्तान टीम के हेड कोच बना दिए गए, सरफराज अहमद साहब, असद शफीक उसके जो हैं बैटिंग कोच हैं। और अगर हम बात करते हैं न्यू इंडक्शन की, तो अमाज बट आ गए हैं, अब्दुल्ला फजल आ गए हैं, इस तरह अजान अवैस हैं, और बाकी गाजी गौरी भी। 4 नए नाम है जो ड्रॉप हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अब्दुल्ला शफीक लास्ट सीरीज में थे, आखिरी टेस्ट में 85 किया था, फिर भी ड्रॉप हो गए। और आसिफ आफरीदी ने 6 विकेट हासिल की थी आखिरी मैच में, और वो भी ड्रॉप हो गए हैं। तनवीर अहमद साहब, मेरे ख्याल में आज की हेडलाइन बनती है सरफराज अहमद की बतौर टेस्ट हेड कोच तैनाती। लेकिन पीसीबी ने पता क्या लिखा प्रेस रिलीज में, उन्होंने लिखा है फॉर बांग्लादेश सीरीज, यानी कि अभी नहीं पता वो कब तक के लिए हैं। बट अंडर 19 के मेंटोर अभी 6 महीने पहले बने थे, अंडर शाहीन के साथ थे, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण 2-2, 3-3 साल काम करते हैं, फिर आते हैं। हमको बड़ा शौक है फास्ट ट्रैक करने का, उनका कोई फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो है नहीं डोमेस्टिक का। तो तनवीर साहब, क्या बतौर कैप्टन अगर वो अच्छा करते रहे हैं, तो क्या टेस्ट कोच डायरेक्ट बनना ठीक है? देखें, सबसे पहली बात, मेरी बात ये समझे, ठीक है सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी जितवाया, ठीक है, क्या उस चैंपियन ट्रॉफी को अब ले लेके घूमते रहे? मतलब उस चैंपियन ट्रॉफी को उसने जो जितवा दिया, क्या हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बस वो नीचे से आएगा, तो मतलब यानी आसमानों पे ले जाएगा, हर चीज जबरदस्त हो जाएगी? कप्तानी की बात करते हैं, चले जी चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, वीवीएस लक्ष्मण से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना वो, वीवीएस लक्ष्मण से बड़ा प्लेयर तो नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण कब से वो बच्चों के साथ काम कर रहा है, कब से नीचे लेवल पे काम कर रहा है। वीवीएस लक्ष्मण को उस टाइम इंडियन टीम का हेड कोच बनाया जाता था जब इनकी टीम 2-2 टूर्स किया करती थी। एक टूर पे अगर टीम जा रही है तो वीवीएस लक्ष्मण को बना दिया, वरना गौतम गंभीर या राहुल द्रविड़
जो है वो रहते थे, अभी कहाँ काम कर रहे हैं, वो जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, अंडर 19 पे, कभी शाहीन, कभी अंडर 19, कभी इधर। जिस तरीके से राहुल द्रविड़ के साथ होता था, तो क्या सरफराज इन लोगों से बड़ा प्लेयर तो नहीं है यहाँ पे? मतलब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है यार। क्या एक्सपीरियंस है सरफराज का, कोचिंग का कितना एक्सपीरियंस है, कितनी उसने फर्स्ट क्लास की टीम के साथ कोचिंग की है, अंडर 19 का कितनी दफा हेड कोच बना है, पाकिस्तान शाहीन का कितनी दफा हेड कोच बना है, कोई ग्लेडिएटर का कितनी दफा हेड कोच बना है, या किसी फ्रेंचाइज में कितनी दफा हेड कोच बना है, वो क्या एक्सपीरियंस है भाई? अगर आप बातें इतनी करते हैं एक्सपीरियंस, तो फिर सरफराज कैसे आगे? फिर मेरे जैसा बंदा भी जाके एक टूर पे जाके हेड कोच बन सकता है भाई, हम भी पाकिस्तान खेले में हेड कोच बन जाते हैं हम भी जाके। तो ये जब वो ये जो क्या कहते हो उसको, सीवीओ की बातें करते हो, सब कुछ करते हो, एड्स देते हो, ये किस लिए देते हो? बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को एड्स देते हो। मेंटोर बन चुके हैं डोमेस्टिक में, क्या तीर मारा इन लोगों ने सबों ने, ठीक है? तो आप इनको हेड कोच बना, बेशक एक सीरीज के लिए बना, क्या मजाक हो रहा है क्या? गली मोहल्ले की टीम बनाई हुई है इन लोगों ने कि उसको हेड कोच बना दिया, दो नौकरियां लेके बैठा हुआ है, उसके साथ बैटिंग कोच बना दिया असद शफीक को। ये लोगों को पता चलना चाहिए, पता है? ये लाजमी बोले अपनी वीडियोस पे। मैंने अपनी वीडियो तनवीर से इसमें जो बात की है, मैंने उस पर भी यही बात की है, मैं इस पे भी हम करेंगे, हम पहुंचाएंगे लोगों की तरफ। ये असद शफीक कराची की अकेडमी का डायरेक्टर भी है, ये असद शफीक पाकिस्तान टीम मेंस का सिलेक्टर भी है, ये असद शफीक वुमेन्स का भी सिलेक्टर है, और असद शफीक को इस वक्त पाकिस्तान टीम का हेड कोच भी बना दिया, बैटिंग कोच भी बना दिया गया, ठीक है? 4 नौकरियां इस बंदे के हाथ में। तो किधर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, किधर है चेयरमैन? क्यों नहीं देखते किसी चीज को कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है? कैसे 4 नौकरियां एक बंदे के हाथ में दी हुई है? कैसे सरफराज आ गया? ये कौन लोग हैं जो चेयरमैन को फीडबैक देते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, ठीक है? और दूसरी बात, जाहिर सी बात है, टाइम ही नहीं है, कभी चेयरमैन इधर होते, कभी कहाँ होते, कभी किधर होते। तो फिर जाहिर सी बात है, वो तो यही समझते ना यार, जिन लोगों के हाथ में मैंने क्रिकेट दे दी है वो सही काम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ तो आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। आकिब जब एक 4 वो नौकरियां कर लेता है, टीम सिलेक्शन सही तरीके से नहीं होती है, तो भाई कोचिंग का एक्सपीरियंस है नहीं, तो फिर हम क्यों शोर मचाते हैं? लेके आ जाओ किसी को भी। फिर अगर देखें, अगर कोचिंग की अगर आप बात करते हैं ना, कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो फिर यूनुस खान से बड़ा कोच तो कोई नहीं है ना। फिर आप यूनुस खान को हेड कोच बना दें पाकिस्तान टीम का। अगर हम कोचिंग की बात करते हैं तो फिर यूनुस खान को बनाओ ना यार। और इससे बड़ा फिर बंदा कौन है आपके पास? कोई नहीं है। उसकी वो टेक्निक वाइज भी अच्छा है, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, जो हम स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? 10,000 रन पाकिस्तान की हिस्ट्री में किया हुआ, तो फिर यूनुस खान को बनाओ ना, क्यों नहीं बनाते? फिर खेल के अंदर एक खेल खेला जा रहा है, ठीक है? पूरी यारी दोस्ती की एक चेन आपको नजर आती है। और सरफराज अहमद अभी जो है ना बिल्कुल बच्चों के साथ खेल रहे थे, पहले उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली, फिर वो क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ जो है ना मेंटोर चले गए, फिर उनको जूनियर क्रिकेट का मेंटोर बना दिया गया, राइट? और उसके बाद वो जब इधर आए, ये मेंटोर बन गए पाकिस्तान कप के, कोई कुछ नहीं किया, राइट? फिर मैचेस भी खेलते रहे, ठीक है? हम सिखाना भी चाहते हैं, मैं खेल के भी सिखाऊंगा। और अब एकदम हमने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान बुरे तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर आ रहा, उनको सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी ले आया गया, और अब उसके फौरन बाद सरफराज अहमद हर मर्ज की दुआ बनते हुए पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कोच भी मुकर्रर हो गए। ना सिर्फ इतना, वहां पे उनका कुछ जो है ना, जो चीजें उन्होंने की हैं इस सिलेक्शन कमेटी में, इस पे भी बात करेंगे। फिर आप देखें कि जैसे सरफराज अहमद आए, और हम बात करते हैं ना कि एक चेन चलती है यारी दोस्ती की हर तरफ, वो अपने साथ आगे असद शफीक के पास कम ओहदे थे इस पाकिस्तान क्रिकेट के, ठीक है, कि उनको अब मेन का बैटिंग कोच भी बना दिया गया। मतलब सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनको ना खेलना आता था, ना बोलना आता था, वो तुक्के में सारी क्रिकेट खेल गए, और कोई इतना कॉम्पिटेंट रह ही नहीं गया है इन 3-4 लोगों के बजाय के कोई और ओहदा किसी और को मिल जाए या नवाजा जाए। नहीं, अब आप देखें कि असद शफीक बड़े अरसे दराज से वो मेंस क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी में है, और टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। फिर कराची का पूरा जो नेशनल एकेडमी का हब है, वो इनके अंडर ये वहां के हेड बन गए। अच्छा, ये 2 काफी नहीं थी, तीसरी इनको यहाँ की बुरी परफॉर्मेंसेस की वजह से नवाजा गया। ये जाते हैं वुमेन के पास, वुमेन में जाके आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें वुमेन क्रिकेट टीम की क्या है। ये तीसरी पोस्ट भी उनके लिए काफी नहीं थी। फिर चौथी पोस्ट से उनको नवाजा गया। क्यों ना नवाजा जाता? बिकॉज सरफराज अहमद जो उनके बड़े जबरदस्त, बड़े अरसे दराज से पक्के दोस्त हैं, एक ही क्लब से ताल्लुक है, एक ही रीजन के अंदर खेलते रहे, और सारी क्रिकेट जो है इकट्ठे खेली, वो वहां से उनको मेंस क्रिकेट के साथ अब टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेट फॉर्मेट के अंदर बैटिंग कोच भी ले आए हैं। तो मुबारक हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, ठीक है? ये सारा चक्कर इस तरह चल 2020 का कोविड टाइम, फिर उसके बाद
सरफराज का प्रीमेच्योर कप्तानी से हटना, बाबर का कप्तान बनना, 5 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद होना, फिर उसके बाद सरफराज अहमद को ऐसा इंसाफ मिला जब सरफराज अहमद की जिंदगी में चेयरमैन मोहसिन नकवी आए। सरफराज ये भी, सरफराज वो भी, सरफराज ये भी करेगा, सरफराज वो भी करेगा। और सरफराज के साथ साथ एक और आदमी जो कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, हर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में होता है, लेकिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, उससे सवाल होता है ना, वो कोई जवाब देता है, और उस आदमी का नाम है असद शफीक। उसके लिए भी मैंने बोला है कि अब अगली दफा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, असद शफीक को बिठाने की जरूरत क्या है? जीते जागते असद शफीक को एक कार्डबोर्ड लगा दो, क्योंकि सवाल तो उससे होता नहीं है, जवाब वो देता नहीं है। सो मल्टी रोल अपॉइंटमेंट सरफराज अहमद करंट पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर नहीं कर रहा भाई, या तो प्रेस रिलीज जारी करो ना कि बाकी सारी रोल से हमने इनको दस्तबरदार कर दिया है, ये रोल है अब इनका। एज ऑफ आई स्पीक सरफराज अहमद मेन कोच हैं, मेन सिलेक्टर हैं। सरफराज अहमद अंडर 19 जूनियर क्रिकेट शाहीन्स के मेंटोर स्लैश मैनेजर हैं। साथ में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनके वो एडवाइजर भी हैं, और उसके बाद अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बन चुके हैं। और ये खबर 2 महीने पहले आपके साथ इसी चैनल पे शेयर की थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो तो आज दोबारा देख लेना, कि वक्त से पहले आपको बिल्कुल सॉलिड खबर देते हैं। दूसरी तरफ असद शफीक है, जो कि मेन कोच, मेन सिलेक्टर भी हैं, वुमेन सिलेक्टर भी हैं। कराची का जो नेशनल हाई परफॉर्मिंग सेंटर है उसके वो हेड भी हैं, साथ में वो पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी हैं। क्या लोगों की कमी हो गई है, या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई काम नहीं करना चाहता? और अगर मैं क्रेडेंशियल्स पे सवाल उठा लूंगा तो यहाँ सरफराज अहमद को पाकिस्तान की टीम का हेड कोच बना दिया गया है, क्योंकि माइक हैसन ने इस्तीफा देने के बाद कोच का पद खाली था, और सबसे पहला नाम सरफराज अहमद का था। इसलिए था क्योंकि इन्होंने 2017 में इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, लेकिन इनके पास कोई टैलेंट नहीं है, बिल्कुल भी कोई ऐसा मैच विनर टैलेंट नहीं है जो इनका सबके सामने आया हो। बात करें ये सब देख के तनवीर अहमद सबसे ज़्यादा गुस्सा हुए कि हमारे जैसे इतने टैलेंटेड कोच होने के बावजूद भी एक तुच्छ से क्रिकेटर को पाकिस्तान टीम का कोच बनाया गया। इससे अच्छा तो मोहम्मद आमिर या अहमद शहजाद या कोई और वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे बड़े क्रिकेटर को कोच बना देते तो अच्छा होता।